हुस्ना, द ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मगर क्या दिल भी कभी डेफ या ब्लिंड हो सकता है? तो क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि उनके दिल ऐसे हो जाते जो समझते हों या कान जो सुनते हों? दरअसल आंखें अंधी नहीं होते, बल्कि वो दिल है जो समझते हों या कान जो सुनते हों अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। सूरह अल-हज अय्या 46। ये 1981 का एक खूबसूरत दिन था। मैं अपने करीबी दोस्त अहमद, अल्जीरियन फ्रेंड, के साथ न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहा था। हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर यानी 102 मंजिल पर खड़े थे। नीचे शहर की रौनक, ऊपर नीला आसमान और दरमियान में बादलों की नरम चादर। इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। हमने वहां से वापसी की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास वाक़ई इंटरनेशनल हाउस पहुंचे। हमने एक बेंच पर बैठकर उर्दगर्द के सुकून को महसूस किया। साइलेंस वॉज स्पीकिंग। हवा जैसे कोई पैगाम दे रही थी। कुदरत की हर सांस, हर मंजर हमें एक ही सवाल की तरफ ले जा रहा था। आर यू रियली लिसनिंग विथ योर हार्ट? उसी लम्हे मेरे जिहन में एक और आयत गूंजी, और कितनी ही निशानियां हैं आसमानों और जमीन में जिन पर से ये गुजरते हैं मगर एराज करते हैं। सूरह यूसुफ अय्या 105। एंड देन इट हिट मी। लफ्ज अल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये असल में ऊला यानी द वन वर्थी ऑफ वर्शिप से निकला है। ये एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ दिल वालों को छूती है, जो तलाश करते हैं, जो मीनिंग चाहते हैं, जो ट्रूथ सीकर्स होते हैं। हैव यू एवर फेल्ट कि कोई हमें बेपनाह मोहब्बत देता है बगैर किसी शर्त के? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह ताली की पैदा करदा डिवाइन डिजाइन है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। मिसाल के तौर पर वालदीन की मोहब्बत, ये दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बेलूस इमोशन है। ये कोई सादा सी ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद इंसान के दिल में पैदा की ताकि वो अपनी औलाद पर मोहब्बत निछावर करे। हम फूलों की दलक खुशबू से लुत्फ अंदोज होते हैं, पीट एनिमल्स की मासूमियत से खुशी महसूस करते हैं, और तरह तरह के खाने, मशरूबात, फल और सब्जियां हमारी जिंदगी में फ्लेवर्स, कलर्स एंड जॉय भरती हैं। और अल्लाह, वो हमसे सिर्फ एक चीज मांगता है, शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस, यानी उससे मोहब्बत और उसकी तमाम मखलूकात के साथ काइंडनेस। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अल कुरान सूरह अल हदीद आयत 4। वो हमारे साथ है हर जगह, हर लम्हा। ट्रू ईमान तब होता है जब हम जिंदगी यूं गुजारें कि हर लम्हे अल्लाह की मौजूदगी को फील करें। जो भी हम करते हैं, अल्लाह बसीर है जो हम बोलते हैं, अल्लाह समिया है जो ख्याल दिल में आए, अल्लाह अलीम है जैसे कि फरमाया गया, फमन यामल मिथकाला जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाला दर्रतिन शररन यरा। सूरह ज़लज़ला आयत 7-8। यही गॉड कॉन्शियसनेस हमारे दिलों में तकवा पैदा करती है और हमें बर्रे कामों से रोक देती है, क्योंकि अल्लाह अल हसीब है, हर चीज का हिसाब लेने वाला। आखिर में कुरान याद दिलाता है, माँ है लहुम मिन दूनिही मिन वलिय वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदन। सूरह अल कहफ आयत 27। अल्लाह ही हमारा ओनली ट्रू गार्डियन है। तो फिर अगर हम अल्लाह के हैं तो हम अल्लाह के हैं। ब्यूटीफुल नेम्स यानी अस्मा, अल्लाहुल हुस्ना को समझें। हम शुक्र गुजार बनेंगे, हम अपने दिल के साथ तोकुल करना सीखेंगे, हम अल्लाह की मोहब्बत में उसकी इबादत को जॉयफुली करेंगे। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं जो उन्हें याद रखे जन्नत में दाखिल होगा। द जापानीज रिफ्लेक्शन, एहतराम और झुकाव की सकाफत, नवंबर 1984। मेरी पहली बार जापान आमद। मैंने देखा कि नया साल वहां सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना नहीं होता, बल्कि एक न्यू बिगिनिंग होता है। जापानी लोग घरों की सफाई करते हैं, तहाइफ देते हैं और श्राइन्स हैं में हाजिरी देते हैं। 1 जनवरी 1945 को मैं इकेडा सिटी श्रानी गया। चारों तरफ इंसेंस की खुशबू और लोग एक बड़े घंटे को बारी बारी बजाते जा रहे थे। फिर सब एक साथ झुके और 2 बार तालियां बजाएं। मैं हैरान था। तब एक प्रीस्ट ने मुझे अंदर मदहो किया। हम खामोशी से कमरे दर कमरे चले। आखिर में उसने कहा, शित्सुरी शी मशीता, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। हालांकि वो मुझे इज्जत दे रहा था। ये ह्यूमिलिटी, ये एहतराम मुझे याद दिलाने लगा, फताल अल्लाहुल मलिकुल हक्कु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। सूरह अल मोमिनून आयत 117।
अगर हम मखलूक को एहतरामन झुकाते हैं तो फिर अल्लाह जो रब्बिल अर्शिल अजीम है उसके सामने झुकना हमारा अल्टीमेट ऑनर होना चाहिए। दरख्त, जानवर, पौधे, हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। सो व्हाई नॉट अस? विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड